Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बीपीएससी जिसमें कि बिहार स्पेशल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस बिहार स्पेशल में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो एंशिएंट लेक्चर था, जो एंशिएंट से रिलेटेड टॉपिक्स था बिहार से रिलेटेड, जिसमें कि हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस किया, जैनिज़्म के बारे में डिस्कस किया और जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ थे आपको एंशिएंट इंडिया में, जैसे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने डिस्कस किया, जैसे कि आपको बृहद डायनेस्टी, फिर हड़यंक डायनेस्टी, हड़यंक डायनेस्टी के बाद हम लोग डिस्कस किया आपको शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आपको नंदा डायनेस्टी, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, फिर मौर्य डायनेस्टी का शुंगा डायनेस्टी, उसके बाद फिर आपको पाला डायनेस्टी, फिर जो नेक्स्ट डायनेस्टी था आपको था पाला डायनेस्टी के बाद वो कौन सा था, गुप्ता डायनेस्टी। तो जो डिफरेंट डायनेस्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया, वो जितने भी डायनेस्टी हम डिस्कस किया वो एंशिएंट से रिलेटेड था, और वो एंशिएंट अब मेनली जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो आपको बिहार स्पेशल का टॉपिक था और बिहार से रिलेटेड था। जो बिहार में जितने भी डेवलपमेंट्स उस दौरान हुए, उस जो एंशिएंट पीरियड में हुए, वो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया और डिफरेंट साइट्स भी हम लोगों ने देखे। और मेनली जो डिस्कशन का जो मेन टॉपिक था वो जैनिज़्म बुद्धिज़्म से था। और अगर आप प्रत्येक साल देखें, हर एक साल अगर देखें तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको बुद्धिज़्म जैनिज़्म जो कि एंशिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुद्धा जी से रिलेटेड या महावीर जी से रिलेटेड उनके लाइफ का जितना भी पार्ट्स है वो, और कौन कौन टर्म रिलेटेड है, कौन कौन से स्क्रिप्चर्स आपको रिलेटेड हैं बुद्धिज़्म से जैनिज़्म से, कौन कौन सेक्ट रिलेटेड हैं, सेक्ट में डिफ्रेंसिएशंस क्या है, कौन कौन से काउंसिल्स आपको कंडक्ट कराए गए हैं बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। तो वो 3-4 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था बिहार स्पेशल में वो हम लोग ने डिस्कस किया। आज जो हमारा जो ये नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम लोग शुरू करेंगे आपको मेडिएवल पीरियड से। तो हमने एंशिएंट देख लिया, मेडिएवल से शुरू करेंगे। ये भी आपको ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, मेडिएवल हम लोग अर्ली मेडिएवल शुरू करेंगे, फिर जो मेन मेडिएवल पीरियड है जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, और उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग मूव करेंगे मॉडर्न पीरियड में। तो इसी तरह से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इस क्रम में हम लोग लेक्चर को आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मेडिएवल पीरियड की बात करें बिहार में, तो अगर मेडिएवल पीरियड की हम लोग बात करें तो जो मेडिएवल पीरियड आपको शुरू हुआ था वो 7th सेंचुरी, मिड 7th सेंचुरी से शुरू हो गया था, लेकिन उसे हम अर्ली मेडिएवल करते हैं। जो मेनली जो मेडिएवल पीरियड आपको शुरू हुआ वो मेन 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी से आपको शुरू हुआ था, जब जो बाहर से जो मेनली एशियन रीजन से, वेस्ट एशिया से और डिफरेंट जो रीजन से, ईरान रीजन और सेंट्रल एशिया से, वहाँ से जब इन्वेडर्स आपको इंडिया आकर जो इन्वेड किया एरिया, वहाँ से हम लोग मेनली मेडिएवल्स पढ़ते हैं। जो इस्लामिक जो इन्वेडिंग हुआ कंट्री में, इंडिया कंट्री में, तो वहाँ से हम लोग मेनली स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अर्ली मेडिएवल पीरियड की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट, हम लोग देख भी लिया था पाया डायनेस्टी से रिलेटेड, फिर भी हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अर्ली मेडिएवल पीरियड की हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग द अर्ली मेडिएवल पीरियड पाला डायनेस्टी इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी फ्रॉम मिड 7th सेंचुरी टू अर्ली पार्ट ऑफ 11th सेंचुरी। तो इसने बहुत दिन तक आपको राज किया, मिड 7th सेंचुरी से, मिड 7th सेंचुरी क्या हो गया 1650 से आपको 11th सेंचुरी 1000 तक अब इसने राज किया आपको। जैसे अभी हम लोग किस सेंचुरी में, जो 21st सेंचुरी में, तो ये 2000 से आपको 121 तक क्या हो गया, ये 21st सेंचुरी कहलाता है। फिर अगर देख ले तो आफ्टर पाला डायनेस्टी सेना एंड कर्नाट डायनेस्टी ऑल्सो इमर्ज। तो पाला के बाद सेना और कर्नाटा डायनेस्टी भी आपको क्या हुआ, इमर्ज हुआ। तो पाला डायनेस्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले जो पाला डायनेस्टी आपको रूल किया 750 से 1150 तक। तो ये शशांक के बाद इसने आपको स्टार्ट हुआ पाला डायनेस्टी का। तो इसमें बंगाल और बिहार रीजन था वो आपको एनार्की स्टेट में था, रूल किया जा रहा था। फिर जो पाला जो डायनेस्टी वो किसके फॉलोअर था, आपको महायान और तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को उसने फॉलो किया। सबसे पहले जो गोपाला देखना उसने क्या किया, इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया गोपाला। तो गोपाला का टाइम पीरियड 750 70 ये आपको ध्यान में रखना, लेकिन गोपाला याद रखना कि फाउंडर मेंबर था ये आपको किसका, पाला डायनेस्टी का। और ये इंपॉर्टेंट रूलर पाला डायनेस्टी का कौन था, गोपाला था। तो अगर हम लोग यहाँ पर गोपाला की बात करें तो अगर गोपाला देखें तो इसने सबसे पहले हम लोग देखे थे गोपाला इसने क्या आपको शुरू किया था, जो यूनिवर्सिटी शुरू किया था या जो मोनेस्ट्री शुरू किया था वो बुद्धिस्ट का मोनेस्ट्री। तो इसने आपको उदंतीपुरा जो बिहार शरीफ में प्रेजेंट है, प्रेजेंटली या बिहार शरीफ में यह जगह है उदंतीपुरा, तो यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इसने शुरू किया था और यूनिवर्सिटी आपको उदंतीपुरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था, किसके द्वारा, गोपाला द्वारा। तो हम लोगों ने एक आपको गुप्ता पीरियड में देखा, जो कुमार गुप्ता था जो रूलर था वो क्या बनाया था, कौन सा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। उसी तरह गोपाला ने क्या किया था, यूनिवर्सिटी से एस्टेब्लिश किया था उदंतीपुरी में। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है।
बाकी यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं कि जो ये खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस इंस्क्रिप्शन में किस राजा का मतलब नाम दिया गया, किस राजा के बारे में बताया गया, हिस्ट्री किसके बारे में लिखा गया। तो अगर देखें खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जैसे हम लोग समुद्रगुप्ता के बारे में देखा तो वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन देखा था आपको, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तो जो हरिसेन द्वारा लिखा गया था। तो इसी तरह क्या होता है इंस्क्रिप्शन में आपको डिफरेंट जो राजा, जो उस टाइम पीरियड के जो राजा रहते हैं उनके बारे में क्या होता है वहाँ पर किसी तरह का डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, किसी तरह का हिस्ट्री लिखा रहता है। तो अगर जो खलीमपुर इंस्क्रिप्शन था 18 जो AD 750 में ये इंस्क्रिप्शन आपको वहाँ पर जो बनाया गया था खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसमें आपको बताया गया है कि पीपुल ऑफ दिस रीजन चूज हिम टू किंग। तो इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो मतलब जो पीपल थे इस रीजन के, वो क्या किए थे, आपको इस राजा को चुने थे, कौन से, गोपाला को। तो दिस इवेंट इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन साउथ ईस्ट एशिया। तो बताया जाता है कि सबसे मतलब जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ था सब फर्स्ट टाइम पीरियड में साउथ एशिया में, वो कब हुआ था, गोपाला पीरियड में, पाला डायनेस्टी में। तो ये महाजनपदा पीरियड में आपको हुआ था, सिंस द महाजनपदा पीरियड के बाद। फिर अगर तो ये आपको ध्यान रखना, मेनली यहाँ पर उदंतीपुरा यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पर बनाया गया था गोपाला द्वारा, बिहार शरीफ में उदंतीपुरा जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पर भी बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, जो कि BPSC का PT से। फिर अगर नेक्स्ट देखें धर्मपाला, तो धर्मपाला ने क्या किया था, गोपाला के बाद इन जो गोपाला का जो सन था उसका नाम क्या था, धर्मपाला। तो अगर धर्मपाला को देखें ये 770 में थ्रोन को सक्सीड किया। फिर अगर यहाँ पर धर्मपाला देखें तो धर्मपाला ने क्या किया था, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाला के अंदर में बना था आपको, तो वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एम्पायर को पूरा एक्सटेंड किया नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये फिर इसके बाद क्या हुआ, पावर स्ट्रगल आपको शुरू हो गया, मतलब डिफरेंट जो अदर डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके बीच में क्या होगा, एक तरह से मतलब पावर को लेके, गद्दी को लेके क्या होगा, लड़ाई शुरू हो गया। तो आफ्टर कैप्चरिंग कन्नौज को जब इसने कैप्चर किया तो इसने एक टाइटल आपको अडॉप्ट किया। टाइटल का नाम क्या था, उत्तर पथ स्वामी। तो हमने देखा था जो कन्नौज नॉर्दर्न रीजन में, तो नॉर्दर्न रीजन को तो उत्तर पथ मतलब उत्तर के रीजन का वो स्वामी बन गया, उत्तर के रीजन को उसने कब्जा कर लिया। तो इसलिए अपना जो इसने टाइटल रखा था, क्या टाइटल रखा था, उत्तर पथ स्वामिनी। तो ये आपको टाइटल याद रखना है। उसके बाद ग्रैंड दरबार आपको ऑर्गेनाइज करवाया गया था, कहाँ, कन्नौज में। तो धर्मपाला कौन था, ये बुद्धिस्ट था, आपको जो रिलीजन फॉलो करता था, बुद्धिज्म फॉलो करता था। और इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपको इस्टेब्लिश कराया था अंटीचक विलेज, ये कहाँ, मॉडर्न डे आपको भागलपुर में यह आपको इस्टेब्लिश्ड है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये इसने और क्या किया था, 200 विलेज आपको दान दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को मतलब जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो खर्चा होता है किसी तरह का, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या मतलब हॉस्टल से रिलेटेड हो, तो जानते हैं कि वो एक तरह से यूनिवर्सिटी था, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए टीचर्स को या स्टूडेंट्स को, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेनेंस करने इसने क्या किया था, 200 विलेज को दान दिया था कि मतलब वहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट करके उस नालंदा यूनिवर्सिटी को चला सकते हैं। तो ये था आपको मतलब धर्मपाला के बारे में। नेक्स्ट रूलर था देवपाला। तो देवपाला मतलब धर्मपाला का बेटा था, इसने सक्सीड किया धर्मपाला को। तो इसने क्या किया, एम्पायर को साउथ एशिया में एक्सटेंड किया, उसके बियॉन्ड भी इसने क्या किया, एक्सटेंड किया। इसने मुंगेर बनाया इस अपना कैपिटल। और ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के द्वारा यहाँ बताया गया है कि मतलब जो देवपाला जो उसने क्या किया था, कंकड़ किया था, किसको जीता था, उत्कलाज एंड प्रग्योतिसा। तो ये असम में जगह प्रग्योतिसा, इसने इसको जीता था। तो जो अगर इंस्क्रिप्शंस ऑफ देवपाला देखें, यहाँ कहाँ पर मिला आपको, गोढ़वन, हिलसा, नालंदा, मुंगेर, ये बिहार रीजन में आपको यहाँ पर मिला है। अगर नेक्स्ट देखें बालपुत्र देवा, रूलर ऑफ सुवर्णभूमि, फाउंडेड ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा ड्यूरिंग दिस टाइम। द पाला किंग ऑल्सो पैट्रोनाइज द हिंदुइज्म। दे डोनेशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फॉर एजुकेशनल पर्पज। ये गुरुकुल इसने आपको बहुत सारा पाला डायनेस्टी ने सेट किया था साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। इसने क्या किया था, रिलेशंस आपको एस्टेब्लिश किया था, ट्रेड रिलेशंस। तो ये मेनली रिलेटेड आपको कहाँ से था, पाला डायनेस्टी से। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो नेक्स्ट हमारा है लेटर पालाज। तो अगर लेटर पालाज की हम लोग यहाँ बात करें तो पालाज के बाद किसने
डायनेस्टी, किस डायनेस्टी ने आपको रूल किया था, तो लेटर रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी वेयर विग्रहपाला सन ऑफ देवपाला। तो ये सब आपको ध्यान में रखना क्योंकि ये वीक रूलर्स थे आपको। लेकिन इसमें सबसे जो मेन आपको जो इंपॉर्टेंट रूलर्स याद करना लेटर पालाज में, वही महिपाला आपको याद रखना, ये प्रोमिनेंट रूलर था। तो विग्रहपाला और महिपाला सेकेंड वेर द ग्रेट रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो महिपाला सेकेंड ये क्या किया था, रिवोल्ट आपको फेस किया था, किसका, कैवर्ता का रिवोल्ट था, संध्याकर, रिवोल्ट ऑफ कैवर्ता संध्याकर। नंदी वाज हिज कोर्ट पोएट, रामपाला वाज द लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो और महिपाला फर्स्ट की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो महिपाला फर्स्ट जो 988 एडी में महिपाला ने क्या किया, थ्रोन को सक्सीड किया। इसे हम लोग यहाँ पर सेकेंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी बोलते हैं, क्योंकि क्या हुआ, धीरे धीरे पाला डायनेस्टी का लेटर पालाज में वीक सक्सेसर आने के बाद क्या हुआ कि पाला डायनेस्टी कमज़ोर पड़ गया। तो कमज़ोर पड़ने लग गया, उसके बाद जो रिवाइव किया उस पाला डायनेस्टी को, तो वो कौन था, महिपाला। इसलिए महिपाला को हम लोग यहाँ पर मतलब स्टडी करते हैं। मेनली जो वीक सक्सेसर को हम लोग ज़्यादा उसका हिस्ट्री के बारे में पता नहीं रहता, लेकिन जो ग्रेट रूलर्स रहता है उसके बारे में हम लोग वहाँ पर देखते हैं। तो महिपाला क्या था, एक सेकेंड फाउंडर इसे बोला था पाला डायनेस्टी का। तो क्या हुआ था कि महिपाल फर्स्ट के समय में ही जो बिहार और बंगाल जो रीजन था आपको, साउथ इंडिया, बिहार, बंगाल, तो वो आपको इन्वेड हुआ था किसके द्वारा, साउथ इंडियन एम्परर के द्वारा। उस समय साउथ इंडियन का एम्परर कौन था, ये ध्यान रखना, क्योंकि चोला डायनेस्टी भी आप लोग पढ़े होंगे, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, एंशियंट हिस्ट्री जब डिस्कस किया था। तो चोला डायनेस्टी के समय क्या होता है, ये आपको इन्वेड किया गया था किस रीजन को, बिहार और बंगाल रीजन को। तो ये किस समय आपको इन्वेड हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको हुआ था महिपाल के समय, पाला डायनेस्टी के समय में। और ये किस समय आपको हुआ था, ये आपको 11वीं सेंचुरी में, जो चोला डायनेस्टी आपको रूल कर रहा था साउथ इंडिया में, तो उस समय, और उस समय रूलर कौन था बिहार बंगाल का, तो वो महिपाल था। तो इतना इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर निकल सकता है। तो ये बंगाल वेर इन्वेडेड बाय साउथ इंडिया एम्परर राजेंद्र चोला फर्स्ट ऑफ द चोला डायनेस्टी 11वीं सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ महिपाला फर्स्ट। और फिर 1023 एडी में, मतलब 1023 एडी में क्या हुआ, महिपाल फाउट विद राजेंद्र चोला ऑफ चोला डायनेस्टी। तो राजेंद्र चोला के साथ महिपाल फर्स्ट ने फाइट किया, लेकिन इसमें महिपाल फर्स्ट क्या हुआ, डिफीट हो गया, मतलब बुरी तरह क्या हो गया, यहाँ पर हार गया आपको। तो उसके बाद ही महिपाल आपको उसी ईयर में मतलब कि देहांत भी हो गया। तो वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, पाला डायनेस्टी का आपको पूरी तरह अंत हो गया, इट केम टू एन एंड। तो ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या हम लोग ने देखा कि जो राजेंद्र चोला जो जिस समय अटैक किया था आपको बिहार बंगाल रीजन में, वो आपको 1000 एडी के समय में अटैक किया था। राजेंद्र चोला किसके साथ फाइट हुआ था, महिपाल फर्स्ट के साथ, जो इस समय रूलर था आपको नॉर्थ इंडिया का, मेनली बंगाल और बिहार का। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, क्योंकि पाला लगा तो ये पाला डायनेस्टी से। तो ये इतना आपको ध्यान रखना। और उस डिफीट में क्या हुआ, मतलब उस लड़ाई में क्या हुआ, किसका डिफीट हुआ, महिपाल का आपको डिफीट हुआ। उसके बाद ही पाला डायनेस्टी का आपको एंड हो गया। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आपको सेना डायनेस्टी। तो पाला डायनेस्टी के बाद आपको सेना डायनेस्टी निकल कर आया, ये बिहार में रीजन में। तो ये आपको किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये सब छोटा छोटा डायनेस्टी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम मेनली एंशियंट में जो ऑल ओवर इंडिया का, उसमें जल्दी नहीं पढ़ते हैं। उसे मेनली जो बड़ा रीजन होता है, मेनली जो हम लोग लार्ज एरिया पर देखते हैं, मतलब जैसे पूरा नॉर्थ का देखें या साउथ का देखें, उस तरह से। लेकिन जो छोटा छोटा डायनेस्टी होता है वो मेनली आपको PCS एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सेना डायनेस्टी आपको बिहार रीजन में पाला डायनेस्टी के फॉल होने के बाद ये सेना डायनेस्टी आपको इमर्ज हुआ। और ये सेना डायनेस्टी आपको इमर्ज हुआ, इससे इसका जो फाउंडर था वो कौन था, सुमंत सेना, मिड 11वीं सेंचुरी में इमर्ज हुआ। ये आपको विजय सेना फिर इसको क्या किया, सक्सीड किया। तो विजय सेना के बाद इसका सन कौन था, बालाल सेना, जो कि किंग बना, वो आपको डोमिनियंस इनहेरिटेड किया अपने फादर का। वो क्या था, एक ग्रेट स्कॉलर भी था, रोट दान सागर एंड अद्भुत सागर। तो ये 2 किताब उसने लिखा था। किसने लिखा था यहाँ पर, ये बलाल सेना। ये बलाल सेना ने क्या लिखा था, ये आपको दान सागर एंड अद्भुत सागर किताब इसने लिखा था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर इसने क्या किया था, सोशल मूवमेंट भी शुरू किया था, जिसका नाम था कुलीनिज्म। कुलीनिज्म क्या होता है, बाय विच द नोबिलिटी ऑफ बर्थ एंड प्योरिटी ऑफ ब्लड वेयर केयरफुली प्रोटेक्टेड। तो कुलीनिज्म क्या होता है, मतलब में एक कुल को हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम कुलीनिज्म बोलते हैं। मतलब जैसे कि आप नोबेल जो आप क्षत्रिय कम्युनिटी के हैं, क्षत्रिय क्लैन के हैं, या मतलब ब्राह्मण क्लैन के, ब्राह्मण कम्युनिटी के, तो आपको क्या किया, एक मतलब जो आप नोबिलिटी या नोबेल कम्युनिटी के हैं या नोबेल क्लैन के, तो आपको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया उसके ब्लड को, प्योरिटी को। तो एक मतलब एक तरह से तो बोलते हैं हेरिडेटरी को इसने क्या किया, प्रमोट किया। जो डिसेंस होता है, जो डिसेंट होता है, जो मतलब उसको इसने प्रमोट किया। सेना डायनेस्टी वाज वीकेंड ड्यू टू इंटरनल रिबेलियंस के क्या कारण क्या हुआ, ये आपको वीक हो गया, मतलब इसके अंदर का जो डायनेस्टी था पूरा,
तो इसमें उस समय इन्वेजन जो हुआ था सेना डायनेस्टी के समय, वो किसका इन्वेजन होता, बख्तियार खिलजी का। तो यहीं से मेन जो मेडिएवल पीरियड है आपको यहाँ से शुरू हुआ, जो इन्वेड होना शुरू हुआ इस्लामिक रूल का। तो लक्ष्मण सेना जो क्या था, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था आपको इस डायनेस्टी का। किस डायनेस्टी का, सेना डायनेस्टी का। तो लक्ष्मण जो यहाँ पर जो रूलर था आपको लक्ष्मण सेना, तो वो क्या हुआ, अपने कैपिटल से वो वहाँ से भाग गया, जो जाके रिफ्यूजी कहाँ लिया, बंगाल रीजन में, विक्रमपुर में। तो ये आपको पॉलिटिकली कॉम्पिटेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब माइंड्स इसका बोला था तेज था। जयदेव, ऑथर ऑफ गीता गोविंद, इसने इसमें लिखा था अपने मतलब जो किताब है, किसके द्वारा लिखा गया, जयदेव, अपने जो उसने किताब लिखा था, उस किताब का नाम था गीता गोविंद। द लिंग्विस्टिक हाला युद्ध धोई, द ऑथर ऑफ पवंत दुत्तम अडॉन्ड हिज कोर्ट। इसके कोर्ट में आपको, किसके कोर्ट में, लक्ष्मण सेना कोर्ट में कौन कौन सा आपको नॉवेल्स था, कौन कौन सा जो बोल सकते स्कॉलर्स था, तो वो आपको जयदेव था जिसने गीता गोविंद लिखा था। और एक कौन था आपको, हाला युद्ध धोई, ये किसके और एक कौन ऑथर था आपको, क्या नाम था उसका, ऑथर ऑफ पवन दूतम एडॉन हिज कोर्ट। इसके मतलब कोर्ट में आपको ये सब रहते थे। तो फिर आपको जो मुस्लिम का इन्वेजन हुआ, बिहारली सोली पास इनटू हैंड ऑफ टुक्स। तो उसका मुस्लिम का इन्वेजन हुआ, तो बख्तियार खिलजी का जो अटैक हुआ, उसके बाद बिहार क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। जो वहाँ का मेन रूलर था और जो बाहरी रूलर था, मेनली जो इस्लामिक रूलर था, वो उसने क्या किया, धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये मेनली बिहार का आपको हिस्ट्री था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी था एक कर्नाटा डायनेस्टी। तो कर्नाटा डायनेस्टी ये आपको फाउंड हुआ था नान्यदेव मिथिला रीजन में। जो मिथिला रीजन मेनली जो हम लोग देखते हैं आपको जो मेनली रीजन हो गया मिथिलांचल रीजन, जिसे मधुबनी, दरभंगा और ये सब जितना रीजन देखते हैं, चाहे समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ये सब क्या मिथिलांचल रीजन हुआ, जनकपुर, ये आपको जो, तो ये सबको मिथिलांचल रीजन बोला जाता। तो यहाँ पर का ये राजा था आपको जो कर्नाटा डायनेस्टी, वहाँ पर आपको सक्रिय था। तो ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये पूछा भी गया था क्वेश्चन, कर्नाटा डायनेस्टी। तो ये नन्यदेव के द्वारा फाउंड किया गया था, कहाँ पर, मिथिला में। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट वॉरियर, ही वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूजिक। तो म्यूजिक को भी उसने प्रमोट किया। जानते हैं कि जो मिथिला रीजन मेनली आपको आर्ट एंड कल्चर और म्यूजिक के लिए ज़्यादा फेमस है। ही एनालाइज डिफरेंट रागाज, रोड डिफरेंट 13 म्यूजिक उसने लिखा। फिर जो देखे सिमराव इन चंपारण वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी। तो ये क्या था, चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है आपको, वेस्ट चंपारण चंपारण, तो वहाँ पर एक जगह है, वो क्या था, मेनली कैपिटल था आपको कर्नाटा डायनेस्टी का। लेटर कमल आदित्य स्थान कमलाथन बिकेम दर कैपिटल। उसके बाद कैपिटल चेंज हो गया कमलाथन, जो मतलब अभी बोला इसे क्या जाता है, आंध्र थाड़ी इन द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रेजेंट है। फिर अदर रूलर्स देखे इस डायनेस्टी का, तो गंगा सिंह देव, नरसिंह देवा, हरि सिम्हा देवा, गंग सिंह। अगर गंगा शिव देवा की बात करें, गंगा सिंह देवा की, तो ये आपको मतलब अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। ये आपको नान्यदेव का बेटा था। नरसिंह देवा क्या था, ये आपको तिरहुत और दरभंगा एरियाज को इसने क्या किया था, आपको अपने अंदर में रखा हुआ था। फिर हरसिम्हा देवा की बात करते, ये लास्ट रूलर था कर्नाट डायनेस्टी का। आइए आपको आर्ट एंड लिटरेचर को बहुत प्रमोट किया। इसके जो कोर्ट में था वो कौन था, आपको ज्योति ऋषवर, जो ये आपको किसका ऑथर, ये वर्णा रत्नाकर का ऑथर है। ये आपको रॉयल मतलब प्रिस्ट था, लेकिन ये आपको जो पंडित बोलते हैं, मेन आपको प्रिस्ट था राजा का। इसका नाम था ज्योतिरेश्वर। इसने कौन सा किताब लिखा है, वर्णा रत्नाकर। तो ये किताब आपको ध्यान रखना। द पीरियड ऑफ कर्नाटका रूल्स ऑल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला। जैसे गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट एज किसको कहते हैं, वो गुप्ता है, जो इसे गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला क्या है, कर्नाट डायनेस्टी में आपको शुरुआत है। क्योंकि बहुत सारे आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक्स और डिफरेंट जो कल्चरल फील्ड्स है, उसमें इसने यहाँ पर बहुत सारे काम किए। फिर हरसिम्हा देव देखे तो इंस्ट्रूमेंटल, इन्होंने बहुत सारे मतलब जो व्यवस्था था, पंजी प्रबंध, इसने मतलब शुरू किया। घियासुद्दीन तुगलक उस समय अटैक किया मिथिला पर, ड्यू टू विच हरसिम्हा देव फ्लेड टू नेपाल। तो हरसिम्हा देव नेपाल आपको चला गया, क्योंकि नेपाल सटा रीजन है, जानते हैं, बिहार से, और खासकर जो मधुबनी रीजन से है। आफ्टर दिस कर्नाटका डायनेस्टी वॉज टेकन ओवर बाय ओनिवुड डायनेस्टी। तो ये ओनिवुड डायनेस्टी आपको फिर कब्जा कर लिया, मतलब जो कर्नाटका डायनेस्टी जो डिक्लाइन हुआ उसके बाद। तो जो रूलर था ओनिवुड डायनेस्टी का, ये आपको नॉर्थ बिहार को गवर्न किया, कब तक, 1353 से 1526 तक। तो ये आपको कर्नाटक डायनेस्टी में इतना ही याद रखना है कि नान्यदेव ने फाउंड किया था तिरहुत रीजन में। ये है मेनली कैपिटल कहाँ था उस समय, और ये मतलब जो इसने प्रमोट किया, इसे गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला ही बोला जाता है। और ये जो आपको इसका जो बेटा था और ये कर्नाटक डायनेस्टी का रूलर हरसिम्हा देव, और जो लिटरेचर जो कोर्ट में प्रेजेंट था ज्योतिरेश्वर, जो रॉयल प्रिस्ट था, उसने कौन से किताब लिखा, वर्तनाकर। तो इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है।
तो ये हमारा जो हिस्ट्री था ये आपको अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री था, जो मेनली रिलेटेड जो डिफरेंट जो स्मॉल जो किंगडम्स निकल कर आया उस समय, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। फिर अगर नेक्स्ट देख लो, जो मेनली मेडिएवल पीरियड आपको शुरू होता है, जो मेन मेडिएवल पीरियड है वो आपको कहाँ से होता है, जो इन्वेजन होता है किसका, तुर्किस का इंडिया में, कहाँ से, वेस्ट एशिया से, तो वहाँ से आपको मेन मेडिएवल पीरियड शुरू होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखें यहाँ तुर्किस इन्वेजन हुआ था कहाँ पर, बिहार में। तो तुर्किस इन्वेजर की अगर हम लोग बात करें तो 11वीं सेंचुरी में आपको मगध रीजन बिहार में अटैक किया गया था। सबसे पहले इस्लामिक इन्वेडर्स ऑफ मिडिल ईस्ट के, जो मिडिल ईस्ट का जो इस्लामिक मेनली मिडिल ईस्ट से वो लोग आया था, तो वहाँ से आपको इन्वेड हुआ था। तो सबसे पहले जो इन्वाइट आपको वेस्ट एशिया से आया, तो इन्वेड करते करते वो बिहार रीजन तक भी आपको पहुँच गया। तो बिहार अटैक किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था, महमूद घौरी द्वारा किया था, मोहम्मद घौरी। तो ये महमूद घौरी क्या है, मतलब एक पर्सन्स का नाम है जो को वेस्ट एशिया से इन्वेड किया था, ये तुर्किस था। तो वहाँ से इन्वेड करके इसने क्या किया था, बहुत सारे बुद्धिस्ट के मोनेस्ट्रीज को इसने लूटा, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इसने लूटा, बहुत सारे जो इनोसेंट पीपुल थे उसको भी इसने मारा, और मतलब जो बहुत सारे बोलते हैं लाइब्रेरी को भी इसने, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क को भी इसने मारा। तो ये सब मतलब आप यूनिवर्सिटी को भी इसने बर्बाद किया। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी एक समय में एक यूनिवर्सिटी माना जाता था वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। सो मतलब डिफरेंट जो कंट्री से, वहाँ से डिफरेंट जो देश प्रदेश से वहाँ पर लोग आकर यहाँ पर पढ़ाई करते थे। वो डिफरेंट मतलब डिसिप्लिन्स का भी यहाँ पढ़ाई होता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ रहे हैं या जैनिज़्म के बारे में या किसी रिलीजन्स के बारे में, ऐसा नहीं था। यहाँ पर मेडिसिन से लेके मतलब जो बोल सकते हैं इंजीनियरिंग से लेके, मतलब जो भी फील्ड वो हो सकता है आपको पढ़ाई के लाइन में, जो भी फील्ड हो, वो सब फील्ड आपको इसमें पढ़ाया जाता था। तो जो ये बुद्धिज़्म का आपको मगध में जो राइज हुआ था, ये आपको पूरी तरह से इस्लामिक इन्वेजन के बाद क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ है बुद्धिज़्म मतलब समाप्त होने का। खासकर बोला एग्जाम में पूछा भी गया, जहाँ से ओरिजिन हुआ वहीं से मतलब क्या हुआ, पूरी तरह से ख़त्म हो गया, या बोल सकते हैं पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था आपको इन्वेजन किसका, मुस्लिम इन्वेडर किसका, आपको तुर्किस इन्वेजन का और डिफरेंट इस्लामिक इन्वेजन का। तो ये जो मगध में पूरा समाप्त हो गया, मोहम्मद बख्तियार खलजी, इसके समय तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये आपको कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल था, कौन, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ये जिस समय मतलब इन्वेड किया आपको बिहार को, तो ये मोनेस्ट्रीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, जितना भी किताब उताब था। मतलब बोला जाता है कि इसने जो आग लगाया था नालंदा यूनिवर्सिटी में, वो 3 महीना तक वो मतलब लाइब्रेरी जलता ही रह गया, समझे, इतना ज़्यादा किताब था उसमें। तो इसके कारण क्या, आज भी देखेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी को अब रिवाइव किया गया, यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव करके बनाया गया है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी को जो बर्बाद करने का जो पूरी तरह से मतलब जो बर्बाद किया गया, वो किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जनरल था, क्या नाम था, बख्तियार खलजी। तो ये बख्तियारपुर आप सुनते हैं जो नाम है, वो आपको मेनली बिहार से रीजन में, तो वहाँ भी ये आपको उसी के नाम से फेमस है। तो बहुत सारा जो विहारास था, यूनिवर्सिटीज़ था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको भी इसने डिस्ट्रॉय किया। उनका पूरा जो सिटी यूनिवर्सिटी था, जिसने मतलब गोपाला ने शुरू किया था, ये धर्मपाल ने शुरू किया था विक्रमशिला, ये नालंदा कुमार गुप्ता ने शुरू किया था, सबको इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। इसे फर्स्ट मुस्लिम कंकरर ऑफ बिहार बोला जाता है, किसे, मोहम्मद बख्तियार खिलजी को। तो ये आपको मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर सिटी आपको फाइंड किया 1198 AD में। तो ये आपको ध्यान रखना। मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न बिहार इसके अंदर रूल में था, कर्नाटक रूलर से मिथिला में। तो फिर वहाँ भी इसने क्या किया, आपको बहुत सारे किंगडम पर अटैक किया। फिर बख्तियार खिलजी आपको इन्वेट किया मिथिला कर्नाटका किंग नरसिंह देव का टेरिटरी पर। फिर बंगाल और असम रीजन पर भी इसने क्या किया, अटैक किया। फिर मतलब उसी दौरान क्या हुआ कि इसका मतलब वहाँ पर मौत भी हो गया आपको, किसका, बख्तियार खिलजी का। तो वहीं पर इसका जो मौसोलियम है, जिसे मतलब मकबरा बोला जाता है, वहीं पर आपको बनाया गया बिहार शरीफ रीजन में। तो सदरुद्दीन हसन निज़ामी, इसने क्या किया, खिलजी का इन्वेजन के बारे में लिखा गया, किसमें लिखा, तजुल मसीर। तो ये किताब को ध्यान रखना, जो बख्तियार खिलजी का पूरा हिस्ट्री लिखा गया, जब से ये रूल किया, कहाँ कहाँ इसने हमला किया, क्या क्या मतलब कहाँ कौन सा बैटल इसने लड़ा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो कौन सा बुक है वो, तज उल मसीर। ये किसके द्वारा लिखा गया, आपको सदरुद्दीन हसन निज़ामी, इसने बुक लिखा था आपको तज उल मसीर। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो जो तुर्कीज का इन्वेजन हुआ था, तो वहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत का रूल आपको उसी के साथ शुरू हुआ। तो यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत आपको शुरू हुआ, और बिहार को आपको सेपरेट प्रोविंस भी मतलब बनाया गया था, रूलिंग फ्रॉम दिल्ली और मेड इनटू सेपरेट प्रोविंस। तो इसी तरह मतलब
तुर्किस का आपको यहाँ पर रूलिंग स्टार्ट हो गया। फिर अगर स्लेव डायनेस्टी की बात करें, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला डायनेस्टी कौन था? स्लेव डायनेस्टी, जो मतलब बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था? एक स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो यहाँ पर एविडेंस तो बहुत कम है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बताया जाता जो कौन था आपको फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बोला था आफ्टर अली मर्दान हसमुद्दीन इवाज खिलजी इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट रूल इन लखनौती। तो ये लखनौती में इसने क्या किया था? बिहार में इसने अपना इंडिपेंडेंट रूलिंग, मतलब इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, एक स्टेट आपको क्रिएट किया था। कौन, क्या नाम था उसका? अली मर्दन, मतलब आफ्टर अली मर्दन हसमुद्दीन इवाज खिलजी। तो ये आपको यहाँ पर टैक्सेस इसको तिरहुत रीजन से आपको मिल जाता था। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो जो 1225 एडी में इल्तुतमिश कैप्चर बिहार शरीफ को इसने कैप्चर किया। इल्तुतमिश जो ये भी आपको स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू ऑर्गेनाइज मिलिट्री कैंपेन, इसने ऑर्गेनाइज किया। तो हम लोग इल्तुतमिश के बारे में वहाँ पर डिस्कस किए हैं, एंशिएंट जो मेडिवल लेक्चर था हम लोग का। एंड गेट द पोजीशन बिहार अंदर दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के इसने अंदर क्या किया? आपको बिहार को कंट्रोल किया। फिर अगर देखिए इल्तुतमिश स्लेव ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये बिहार को इन्वेड किया, बिहार शरीफ में, बाढ़ में एंड लेटर मूव टू लखनौती। इवाज आर्मी फॉट, इवाज आर्मी जो वहाँ पर इंडिपेंडेंस आपको रूलिंग एस्टैब्लिश किया था, उससे इसने लड़ाई भी की। और वो फिर वो जो आपको इवाज आर्मी था वो फिर क्या किया? इसके सामने आपको सरेंडर कर दिया इल्तुतमिश के सामने। तो इल्तुतमिश मेक मलिक अलाउद्दीन जानी, इसको क्या किया? रिप्रेजेंटेटिव सूबेदार वहाँ का बना दिया गया। बट इवाज फिर क्या किया? जो सूबेदार जिसको इल्तुतमिश वहाँ नियुक्त करके आया था उसको इवाज वहाँ से भगा दिया। तो इल्तुतमिश जो बेटा था आपको नसरुद्दीन मोहम्मद, वो रिटर्न हुआ, आपको अटैक किया इवाज पर और उसको मार भी दिया। फिर उसका बिहार, अवध और लखनौती रीजन था वो सब के किसके अंदर चला गया? आपको इल्तुतमिश के अंदर चला गया, जो दिल्ली सल्तनत के आपको अंदर रूल होने का 1229 एडी तक। फिर नसरुद्दीन का जो डेथ हुआ आपको, नसरुद्दीन डेथ, मालिक इख्तियार उद्दीन बाल्का, जिसको बल्क खिलजी बुलाया था, वो रिवोल्ट किया। तो इल्तुतमिश आफ्टर डिफीटिंग बल्क सेपरेटेड बिहार फ्रॉम बंगाल। तो उसके बाद जो लड़ाई हुआ तो उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया? बिहार को बंगाल से सेपरेट कर दिया। फिर इल्तुतमिश अपॉइंट किया किसको? सैफुद्दीन ऐबक को, जो कि गवर्नर ऑफ बिहार बना। एंड लेटर तुगन खान बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार। तो ये आपको डिफरेंट गवर्नर ऑफ बिहार किसके समय नियुक्त हुआ था? इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया था। जो किसके? इल्तुतमिश कौन सा डायनेस्टी, मतलब कौन सा मतलब रूलर था? ये आपको दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करता, स्लेव डायनेस्टी से। तो आफ्टर इल्तुतमिश का जो डेथ हुआ था 1236 एडी के बाद, उसके बाद फिर जो दिल्ली का कंट्रोल था बिहार पर जो कंट्रोल वो धीरे धीरे क्या होने लगा? हल्का होने लगा, लूज हो गया, मतलब धीरे धीरे बोल सकते हैं कम होने लगा बिहार पर जो कंट्रोल था। तो फिर अगर देखें तो बलबन उस समय आपको जानते हैं कि जो इल्तुतमिश के बाद बलबन आपको मतलब गद्दी पर संभाला। तो बलबन डिफीटेड एंड किल तुगरिल खान को उसने वहाँ पर मार गिराया। फिर लखनौती रूलर उसको भी वहाँ पर उसने मतलब बुगड़ा खान को रूलर बना दिया। फिर मानेर, बिहार, सरी, भोजपुर, गया, पटना, ये सब जितना भी आपको रीजन है विक्रमशिला, ये आपको स्लेव डायनेस्टी के अंदर फिर से कंट्रोल में आ गया। तो तिरहुत एरिया की बात करें तो कर्नाटक रूलर्स वेर इंडिपेंडेंट ऑल थ्रो दे गेव टैक्स। तो कर्नाटक रूलर को इसने छोड़ दिया, इसे इंडिपेंडेंस घोषित, मतलब इंडिपेंडेंस रहने दिया, किसी तरह का दबाव नहीं बनाया, लेकिन आपको टैक्स मतलब उसको पे करना होता था। तो ये इसने टैक्स आपको पे करता था दिल्ली सल्तनत को। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखो खिलजी डायनेस्टी में, तो हम लोग ने स्लेव डायनेस्टी को देख लिया, उसमें जो दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी, उसके बाद कौन सा डायनेस्टी था आपको? खिलजी डायनेस्टी। तो अगर खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो जो 1290 एडी में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान आपको दिल्ली का बना। खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुआ 1296 एडी में, अलाउद्दीन खिलजी फिर से थ्रोन पर आपको बैठा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बाद। तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी का आप जानते हैं जो क्रॉप पैटर्न था, या मतलब जो टैक्स कलेक्ट करने का जो रूल था वो क्या था कि हाफ आपको लैंड वैल्यू वो कलेक्ट करता था, पहले मेजरमेंट करता था फील्ड का कि कितना क्रॉप यहाँ प्रोडक्शन होता, उसका हाफ प्रोडक्शन वो डिमांड करता था। तो शेख मोहम्मद इस्माइल जो था, शेख मोहम्मद इस्माइल, उसको इसने क्या किया था? आपको दरभंगा सेंड किया अलाउद्दीन खिलजी, और वहाँ पर राजा सकरा सिंह डिफीटेड हिम। लेकिन वहाँ का जो राजा था आपको राजा सकरा, वो क्या किया? डिफीट कर दिया अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन जो सूबेदार था या मेन जो उसका आदमी था अलाउद्दीन खिलजी का, शेख मोहम्मद इस्माइल को, उसको यहाँ पर डिफीट कर दिया। फिर अगर 1301 एडी में देखें तो शमसुद्दीन फिरोज शाह डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ रूलर ऑफ बंगाल एंड डिक्लेयर्ड हिज सन फिरोज शाह एज ए गवर्नर ऑफ बिहार। तो कुछ क्वाइंस आपको खिलजी डायनेस्टी का वहाँ पर फाउंड किया गया, कहाँ से? भोजपुर, लखीसराय से। तो बोला जाता है कि कुछ कंट्रोल आपको बिहार पर था, किसका? खिलजी डायनेस्टी का। फिर अगर तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो घियासुद्दीन तुगलक, ये आपको बिहार बंगाल में इन्वेड किया था 1324 एडी में।
तो आपको आफ्टर डैट लखनौती किंग नसरुद्दीन जो का उसने सरेंडर किया, सोनारगांव किंग घियासुद्दीन बहादुर को रिवोल्ट किया अगेंस्ट सुल्तान आर्मी। फिर घियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, इसको भी डिफीट किया। फिर डिफीट करने के बाद मिथिला किंग जो हरि सिम्हादेवा था उसको भी उसने डिफीट किया। फिर तुगलक कॉइन्स वहाँ पर आपको तिरहुत रीजन में भी फाउंड किया गया, मिथिला रीजन में। फिर दरभंगा को उसने, जो तुगलक डायनेस्टी में दरभंगा को उसने क्या नाम दिया था, तुगलकपुर। जो मोहम्मद बिन तुगलक जिस समय राज करता था दरभंगा पर, मतलब जिस बिहार पर, तो उसका नाम क्या था, तुगलकपुर। दरभंगा को ये पूछा भी गया है, तो दरभंगा का आपको जो मेडिवल पीरियड में नाम क्या था, तुगलकपुर। तो मोहम्मद बिन तुगलक सन ऑफ घियासुद्दीन तुगलक था। वहाँ पर जामा मस्जिद भी आपको बिल्ड किया गया दरभंगा रीजन में। तो आपको रिवेल्ट आपको स्टार्ट हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी। फिरोज शाह तुगलक ने फिर से आपको, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक रूल करने आया, तो यहाँ पर बिहार में इसका इंस्क्रिप्शन ही पाया गया है, जो बिहार शरीफ को उसने कैपिटल भी बनाया था उस समय। फिर पटना गया से भी कुछ इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स मिला है यहाँ पर। फिर जो इन्वेजन ऑफ तैमूर मार्क्ड इन द तुगलक डायनेस्टी, यहाँ पर आपको दिखा गया कि वहाँ पर तैमूर जो इन्वेड किया था बिहार में, तो वहाँ से तुगलक डायनेस्टी का पूरी तरह क्या हो गया, सफाया हो गया, मतलब बोल सकते हैं ख़त्म हो गया। फिर द रूल ऑफ सर्किज इन बिहार एक्सटेंडेड टू बक्सर एंड दरभंगा एरिया। फिर सर्किज का वहाँ रूल आया। सुल्तान इब्राहिम शाह सर्की फाउंडेड ए मॉस्क इन दरभंगा, वहाँ पर उसने मॉस्क बनाया। तो ये सब मतलब मेनली इसमें कुछ समझने वाला कोई चीज़ नहीं है, मतलब इसमें आप सिंपली इसको रीडिंग देकर या टर्म सब जो है उसी को आप याद रख सकते हैं। तो ये सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पर लिखा गया, जहाँ पर समझाने वाला चीज़ है वहाँ मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक माजिद उल मुल्क स्टार्टेड एक्सपेडिशन अगेंस्ट हरसिम्हा देव ड्यू टू विच ही फ्लेड टू द हिल्स। तो उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय मतलब माजिद उल मुल्क एक्सपेडिशन मतलब कब्जा करने आपको पहुँच गया था तिरहुत रीजन में। तो उस समय हरसिम्हा देव क्या हुआ था, वो आपको नेपाल रीजन में हमने देखा था, वो वहाँ पर भाग गया। फिर मालिक इब्राहिम था, वो जनरल आपको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का आर्मी का था, तो उसे गवर्नर अपॉइंट किया गया था बिहार का, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो मालिक इब्राहिम वाज ऑनर्ड एज ए मालिक बाया, तो इसको मालिक बाया भी यहाँ पर बोला जाता था। तो मालिक इब्राहिम का टॉम आपको देखने को मिलेगा बिहार शरीफ में। तो बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी का भी, इसका भी टॉम आपको। तो कंटेम्प्रेरी टू द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक द सूफी लिटरेचर मालफुजत, जो मतलब लिटरेचर मालफुजत रिटर्न बाय सूफी सेंट सफरुद्दीन यहाँ मानेरी, इसने जो लिखा था वो आपको कंटेम्प्रेरी था किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मान कुबियाल असिफिया, ये किसको द्वारा लिखा गया था, हजरत मखुद्दम द्वारा, मखुद्दम। तो ये सब डिफरेंट नेम है, आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिवल में जो नाम होता है वो लेंदी नाम भी होता है, और ये मतलब मेनली आपको जो लिटरेचर भी होता है वो भी थोड़ा याद करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी आप इसे याद कर सकते हैं। जो शाह फिरदौसी था वो इन्फॉर्मेशन आपको किसका दिया था, तुगलक डायनेस्टी का बिहार में। तो आपको यहाँ पर ये सब चीज़ याद रखना, जो तुगलक नाम आता उसको शाह फिरदौसी ने यहाँ पर बताया था, इन्फॉर्मेशन दिया था कि तुगलक डायनेस्टी का किस तरह से रूल हुआ था बिहार में। फिर नेक्स्ट है चेरो डायनेस्टी। तो चेरो डायनेस्टी क्या था, ये स्मॉल ट्राइबल स्टेट था आपको कहाँ पर, मेडिवल बिहार में। लेकिन चेरो डायनेस्टी ने बहुत दिन तक रूल किया, इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आपको ट्राइबल रूलर था, यहाँ पर ट्राइबल स्टेट था छोटा सा। तो दे एस्टैब्लिश द पावरफुल स्टेट इन भोजपुर, शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में 300 साल तक राज किया, मतलब चेरो डायनेस्टी। तो जगदीशपुर फेयर स्टार्टेड द टाइम ऑफ फूलचंद बिटवीन इतना इतना कुकुमचंद झाड़ा वाज द हेड ऑफ चेरोज ऑफ भोजपुर, ये ध्यान में रखना। उज्जैनी एंड चेरो हैड फाउट एन इंपॉर्टेंट बैटल इन 1600 विच, जो उज्जैनिस के द्वारा जीत गया था। मेदिनी राज क्या था, मोस्ट फेमस रूलर था आपको चेरो डायनेस्टी का। मेदिनी राज का जो टेरिटरी कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था, गया, दाऊद नगर, अरवल तक एक्सटेंड था। रामगढ़ भी उसका टेरिटरी का पार्ट था। मेदिनी राज का जो देहांत हुआ था 1634 AD में, तो उसका सन जो राजा प्रताप राय था उसने क्या किया, थ्रोन को संभाला। फिर वो ड्यूरिंग हिज रूल 3 मुगल इन्वेजन्स, उसके समय आपको 3 मुगल ने वहाँ पर अटैक किया था, 3 मुगल इन्वेजन्स टेक्स प्लेस। तो चेरो वाज एस्टिमेटेड, फिर लास्ट में क्या हुआ, 3 साल के बाद, 300 साल का राज करने के बाद चेरो लास्ट में क्या हुआ, मुगल डायनेस्टी से वो एस्टिमेट हो गया, मुगल डायनेस्टी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो ये था आपको। फिर नेक्स्ट है भोजपुर उज्जैनी डायनेस्टी। तो भोजपुर उज्जैनी डायनेस्टी क्या था, ये राजपूत क्लैन का जो था, वो उज्जैनी राजपूत क्लैन, ये आपको बिहार स्टेट में जो वहाँ पर राजपूत क्लैन इसको राज करता था, जिसमें एंसेस्टर परमेर राजपूत किंग था उस समय उज्जैन का। आफ्टर सेटलिंग इन बिहार दे वे नोन एज उज्जैनिया। तो उज्जैनियाज क्या था, बिकेम द रूलर्स ऑफ भोजपुर रीजन इन बिहार। भोजपुर वाज एस्टेब्लिश बाय देवराज, जो भोजराज का सन था। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना। देवराज वाज कॉल्ड संतान सिंह इन भोजपुर। सेवरल बहुत सारे बैटल्स भी फाउट किया गया था, किसके बीच में, उज्जैनियाज के बीच में, चेरोज के बीच में। तो उज्जैनीज को मतलब यहाँ बोला जाता है कि गजपत मेड अलायंस विद शेरशाह सूरी, इसने अलायंस भी किया था, बंगाल सल्तनत को इसने हराया भी था। तो ये बहुत मतलब पावरफुल किंगडम था आपको, कहाँ का, बक्सर का, जगदीशपुर, डुमराव, यहाँ पर आपको ब्रिटिश जब तक आया तब तक यहाँ पर अच्छा से रूल किया इसने।
तो ये था आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है बिहार एंड नुयानी डायनेस्टी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, जो बिहार एंड नुयानी डायनेस्टी, ये भी मतलब टॉपिक आपको यहाँ पर देखना है। ये सब छोटा छोटा मतलब डायनेस्टी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, क्योंकि ये मेडिवल पीरियड में मेनली जो बिहार में यही सब डायनेस्टी आपको ज़्यादा यहाँ पर रूल किया। फिर अकबर में इस समय ज़्यादा आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो हम लोग अभी के लिए इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग नुहानी डायनेस्टी से आपको शुरू करेंगे, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा तो रिविजिट और रिवाइज करने में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है, इसलिए मतलब लेक्चर को शॉर्ट ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।